11 का रसायन विज्ञान मैं आज पढ़ाऊंगा, जिसका पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बच्चों, हम रसायन विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है, इसको जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बहुत लोगों से पूछा जाता है व्हाट इज केमिस्ट्री, नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की स्पेलिंग याद कर लेना सब लोग। केमिस्ट्री की स्पेलिंग है CHEMISTRY। ठीक है, केमिस्ट्री। बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं पता है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की स्पेलिंग CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान होता क्या है, केमिस्ट्री कहते किसे हो, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो रसायन विज्ञान समझते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया आपको, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म, संगठन, संरचना, गुणधर्म और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो क्या मैंने बताया, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसी को मैंने एक्सप्लेन किया। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ एनी मैटर। किसी पदार्थ के गुणधर्म, संगठन, संरचना, गुणधर्म, उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री। इसको इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म एंड इंटरेक्शन ऑफ एनी मैटर, interaction of any matter
मैंने बताया रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, संगठन। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ एनी मैटर। ठीक है, इसी को बताया गया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुणधर्म, किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म, उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब से कोई भी गलती नहीं करेगा। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? आप बोलेंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन ऑफ एनी मैटर, इसका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री होगी। अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है कहां से लिया गया, केमिस्ट्री शब्द कहां से लेके लिया गया। तो केमिस्ट्री कीमिया से लिया गया है। मिस्र देश की राजधानी कीमिया, केमिस्ट्री कहां से मिलकर बना है? कीमिया शब्द से मिला। कीमिया, मिस्र देश की राजधानी कीमिया से मिलकर बना है रसायन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहां से शब्द से मिलकर बना है? कीमिया शब्द से मिलकर बना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए को बोला जाता है। किसे कहते हैं? लेवासिए। लेवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, लेवासिए को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रसायन विज्ञान आपको गलती नहीं होगी। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं ये भी जान गया। रसायन विज्ञान की स्पेलिंग भी आपको याद होगी। रसायन विज्ञान आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो कुछ शाखाएं हम लोग पढ़ते हैं, है ना। रसायन विज्ञान की शाखाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो मुख्य रूप से आपको कक्षा 11 में 3 रसायन विज्ञान पढ़ना है। कौन कौन सा? भौतिक रसायन, एक होगा भौतिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और तीसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। तो इसको समझ लेते हैं कि भौतिक रसायन किसे कहते हैं और कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो भौतिक रसायन का मतलब होता है कि वो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जिसमें अध्ययन करा जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी तत्व होगा या कोई भी पदार्थ होगा, उसके भौतिक चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, या वो कैसे बनता है, उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहा जाएगा। ठीक है, क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाएगा। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अकार्बनिक, जितने भी अकार्बनिक तत्व होंगे, जितने भी अकार्बनिक तत्वों का जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसमें अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन, जितने भी
रासायनिक तत्व होंगे, जितने भी रासायनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा समझते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या होगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन और उसके समूहों का अध्ययन करा जाता है। जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक और उसके समूहों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन, ये वाला सी, ये जो सी होता है इसको रसायन विज्ञान में हम लोग कहते हैं कार्बन। और कार्बन से मिलकर जितने भी तत्व बने होते हैं, है ना, उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे, जैसे CH4 हो गया, ये कार्बनिक तत्व है ना, मीथेन, तो जिसके अंतर्गत कार्बनिक और कार्बन और उसके समूहों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, जिसमें जितने भी रासायनिक तत्व होते हैं सबका जिसके अंतर्गत अध्ययन करा जाता है उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। और भी रसायन विज्ञान की और ढेर सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, और भी ढेर सारी शाखाएं होती हैं, जैसे आपका और भी हो जाएगा, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषण रसायन, एनालिटिकल विश्लेषण रसायन, विश्लेषण रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत हम जब भी कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसके हर भाग का, छोटे छोटे भागों का अगर अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विश्लेषण रसायन। एक होता है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। क्या होता है, जैव रसायन, जैव रसायन। तो जैव रसायन क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है, जिसमें किसी भी जीव के अंतर्गत पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जैव रसायन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैव रसायन का मतलब होता है जैसे आपके शरीर में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जितनी भी चीजें आप, कैल्शियम जैसे आपके टीथ में, दांत में पाया जाता है, जैसे नाखून हो गया उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो आपके शरीर के अंतर्गत जितनी भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उसका अगर अध्ययन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, जैव रसायन। ठीक है, आज हम लोगों ने इतना पढ़ा आज, और जब भी पढ़ा करो आप लोग तो बहुत टेंशन लेके ना पढ़िए, अच्छी से पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, क्योंकि हंस के जिंदगी जीना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ लीजिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, मैंने रसायन विज्ञान बताया आपको, रसायन विज्ञान कहाँ किस शब्द से मिलकर बना है भी बताया आपको, फिर केमिया से मिलकर बना है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं ये भी बताया, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं ये भी बताया। इतना अध्ययन करेंगे और हम लोग 11 में भौतिक रसायन, अकार्बनिक, कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, फिर अगली क्लास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बाय।